नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर 16 गोटे की मृत्यु, थप 2004 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 4 संक्रमित। जनकपुर धामक प्रादेशिक अस्पताल के एक चिकित्सक के एक समूह पिटलक। प्रदेश 2 में नेकपा एमाले परित्याग क नेकपा एकीकृत समाजवादी दिस 13 गोटे। भादो 22 गते बाद मात्र मंत्री परिषद विस्तार करबाक सहमति गठबंधन में भेल, जसपाक अध्यक्ष उपेंद्र यादव द्वारा खुलासा। आ कांग्रेसक महाधिवेशन रोक मांग करैत कांग्रेसक नेता नरोत्तम वैद्य रिट ल क सर्वोच्च अदालत पहुंचला। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 16 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 10,786 पहुंचल। देश भर थप 2004 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,658 पीसीआर परीक्षण में 1,619 आ 3,992 एंटीजन परीक्षण में 385 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 1,846 जना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 33,946 जना सक्रिय संक्रमित। 7,21,182 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 1, महोत्तरी में 1, सप्तरी में 1 आ सरलाही में 1 गोटे में संक्रमण देखल गए। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,061 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,034 पहुंचल। तहिना 36,920 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 107 गोटे सक्रिय संक्रमित। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के एक चिकित्सक पिटायल। जनकपुर धामक प्रादेशिक अस्पताल के एक चिकित्सक के बृहस्पति दिन एक समूह निर्घात पीटपाट केलक। प्रादेशिक अस्पताल के टिकट काउंटर बाहर देवेंद्र ठाकुर एचए चिकित्सक के बाहर से आयल एक समूह निर्घात मारपीट केलक। मारपीट के बाद वो घायल भेल। हुनक नाक आ मुंह में चोट लागल देखल गेल। जानकारी अनुसार बाहर के कोनो रिश्वी के कारण हुनका पीटल गेल। प्रादेशिक अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव घटना के विषय में बुझ बाकी रहल बतौलन। अस्पताल संवेदनशील आ हिंसा रहित क्षेत्र रहलो पर गुंडा के शैली में कर्मचारी पिटेला बाद अस्पताल प्रशासन से देवे वाला कदम बाकी रहल। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं संसदीय दलक नेता माधव नेपाल भादो 23 गते से पहले मंत्री परिषद विस्तार होबा के संभावना नहीं रहल बतौलन। अध्यक्ष नेपाल माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संग भेंट भेलो पर एहि विषय में छलफल नहीं भेल बतौलन। बृहस्पति दिन भोरे अध्यक्ष नेपाल दाहाल संग भेंट केने छला। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दल के कार्यालय में पदभार ग्रहण करऽ के क्रम में ओ संचारकर्मी से राखल गेल जिज्ञासा के जवाब देबऽ क्रम में 22-23 गते धरि तक मंत्री परिषद विस्तार के विषय में कोनो चर्चे नहीं चल रहा बतौलन। प्रदेश सांसदहरूले अहिले बोल्ने क्रम पनि जारी छ। कतिको उत्साह छ, केही दिन त बाँकी छ। हजुर कोसिस गरिरहेका छन्, झुटा प्रचार गरिरहेका छन्, अलमल ल्याउन खोजिरहेका छन्। त्यो कुनै पनि भ्रममा कसैले पर्नु जरुरी छैन। अलमलमा पर्नु पनि जरुरी छैन। त्यो 10 बुँदेको भ्रममा पनि पर्नु जरुरी छैन। किनभने 10 बुँदेको भ्रमको 10 बुँदेको एउटा सोच 10 बुँदेको एउटा कुरा सुनाउँछु तपाईँहरूलाई है। 10 बुँदे 27 गते राति 10 बजे सही नगरी नहुने के बाध्यताको भ्रममा पनि पर्नु जरुरी छैन। अध्यक्ष नेपाल केपी ओली के भ्रम में नहीं पड़ा पार्टी के प्रदेश सभा के सांसद सहित के जनप्रतिनिधि के आह्वान केलन। केपी ओली आ ओली के व्यक्ति सब 10 बुँदे सहमति के विषय में भ्रमपूर्ण व्याख्या करल उल्लेख करत ओई के भ्रम में नहीं पड़ा अपन पार्टी में आब एमाले के नेता कार्यकर्ता के आग्रह कलन। अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी माओवादी केंद्र संग एकता नहीं करत फेर से बतौलन। ओ क्रांतिकारी विचार के आधार में निर्माण भेल अपन पार्टी माओवादी केंद्र संग विलीन हेबाक भ्रम नहीं फैलाव से हो सचेत करोले। पहिलो हामीले शंख फुकेका थियौं 2077 साल चैत्र 4 र 5 गतेका दिनमा।
त्यही दिनदेखि समानान्तर कमिटी बनाउने हामीले घोषणा गरेका थियौँ। त्यही बेलादेखि हामीले चाहिँ केन्द्रीय भेलाहरू गरेका थियौँ। सबै जनवर्गीय संगठन समेतको पनि प्रदेश कमिटी इन्चार्जहरू तोकेका थियौँ। त्यसपछि जिल्ला कमिटीहरू समानान्तर रूपमा बनाएका थियौँ। अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी विरुद्ध केपी ओली कुप्रचार कर रहल उल्लेख करैत ओकरा चिरित आगा बढ़ब बतौलनि अछि। एहि बीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सभा संसदीय दल के नेता बेदुराम भूषाल सेहो बृहस्पति दिने सिंहदरबार में दल के कार्यालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण कयलनि अछि। प्रदेश 2 में नेकपा एमाले परित्याग करैत नेकपा एकीकृत समाजवादी तरफ 13 गोटे गेल अछि। प्रदेश 2 में एमाले संग कुल 21 सांसद रहल छल। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम स्थित निर्वाचन आयोग के प्रादेशिक कार्यालय में अपने उपस्थित भकर एमाले के 10 गोटे प्रदेश सांसद अपना नेकपा एकीकृत समाजवादी चुनने कहत शनाखत केलक अछि। नया पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश 2 के नेता शत्रुघ्न महतो 10 गोटे अपने उपस्थित भकर शनाखत केने अछि त कैंसर पीड़ित भ भारत के दिल्ली में उपचारत दिलीप प्रसाद उप्रेती अख्तियारी पठौने आ 2 गोटे सांसद काल्हि से परसू धरि शनाखत करबाक दावी केलनि अछि। अहिले हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट विभाजित भएर विद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छौं। यो प्रदेश सभामा हामी अहिले भौतिक रूपमा सशरीर 10 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू शनाखत गरेका छौं। 1 जना दिल्ली प्रसाद उप्रेती क्यान्सर पीडित भएर उहाँ बिरामी भएर अहिले दिल्लीको राजीव गान्धी अस्पतालमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ। उहाँको निवेदन हामी निर्वाचन आयोगमा पठाएको छौं र त्यही सिस्टमबाट उहाँको पनि शनाखत हुन्छ र 2 जना हाम्रो पक्षमा रहेको सांसदहरू भोलि पर्सितिर शनाखत गर्छन्। महतो के दावी अनुसार एमाले के कुल 21 में से 13 सांसद माधव नेपाल के पार्टी में जात 13 में से 2 गोटे सांसद काठमांडू में रहला से दोसर दिन शनाखत करबाको बतौलन। एमाले विभाजित भेला से प्रदेश सभा में नेकपा एकीकृत समाजवादी मजबूत स्थिति में देखल गेल अछि। ओ सब भादो 22 गते शनाखत के समय सीमा समाप्त भेला बाद प्रदेश 2 के सरकार में समेत सहभागी हेबाक जना चुकल अछि। माधवदीस 13 गोटे त बाँकी 8 गोटे मात्र ओली के पक्ष में रहल देखल जा रहा है। भौतिक रूप में उपस्थित भकर आई शनाखत करवला में प्रदेश सभा सदस्य अशोक कुमार यादव, गोविंद बहादुर न्यौपाने, दिलीप प्रसाद उप्रेती, नागेन्द्र राय यादव, प्रमोद कुमार यादव, मदन सेन श्रीवास्तव, मंजू यादव, रविन्द्र बैठा, बेचू लुंगेली, शत्रुघ्न महतो आ हसीमा खातून रहल अछि। काठमांडू में रहल प्रदेश सभा सदस्य सीता गुरुङ आ सुंदर बहादुर विश्वकर्मा संभव भेला पर काल्हि तक में शनाखत करबाक बताओल गेल अछि। यद्यपि ओली पक्ष ओ सब एमाले के बैठक में सहभागी भेल दावी कर रहल अछि। एकीकृत समाजवादी में शनाखत करवला सूची में प्रदेश सभा सदस्य विश्वकर्मा आ गुरुङ बृहस्पति दिन वीरगंज में भेल एमाले के प्रदेश स्तरीय बैठक में सहभागी भेल एमाले स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मंडल जानकारी देलनि अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भादो 22 गते बाद मात्र मंत्री परिषद विस्तार करबाक सहमति गठबंधन में भेल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम पहुंचल अध्यक्ष यादव विमानस्थल में पत्रकार सब संग बातचीत करैत गठबंधन में कोनो विवाद नहीं रहल, लेकिन 22 गते बाद मात्र मंत्री परिषद विस्तार करबाक जसपा के प्रस्ताव में गठबंधन में आबद्ध सब दल सहमत रहल बतौलनि। त्यसलाई सार्थक तुल्याउनका लागि हाम्रो पार्टी अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिल्दो विभिन्न शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दैछ र अहिलेको महत्त्वपूर्ण दायित्व नै भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो र त्यसलाई अगाडि बढाउने। मंत्रालय के लेकर माधव नेपाल संग विवाद भेल संदर्भ में पत्रकार से पूछने प्रश्न में पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल यादव मंत्रालय भागवंडा में कोनो विवाद नहीं रहल बतौलन। कुन नयाँ कुरा हो जहिले पनि मन्त्रालयमा कसले कुन जिम्मेवारी नै कसले कुन जिम्मेवारी भइरहन्छ त्यो त सामान्य प्रक्रिया मात्रै हो, त्यसले घटुवा बढुवा भन्ने कुरा छैन। कारण चाहिँ के थियो? अब आवश्यकता मुख्यमन्त्रीजीहरूले ठान्नुभयो होला बढी जिम्मेवारीमा दिँदाखेरि अझ इफेक्टिभली वर्क हुन्छ भनेर जिम्मेवारी फेरबदल गरेर अर्को कुरा छ। मन्त्रीहरूले पनि विभिन्न मन्त्रालयको अनुभव पाउँछन्, अझ म्याच्योर्ड हुन्छ, अझ नेतृत्वहरू परिपक्व हुन्छन्। त्यसमा त्यसलाई कुनै तिलको ताड बनाउने अथवा त्यसलाई कुनै इस्यु बनाउने कुरै होइन त्यो त।
प्रदेश 2 में 22 गते धरि सांसद सबसँ पार्टी चुनाव के रहल आ पार्टी फूट सकबाक डर सँ ओहि के बाद मात्र मंत्री परिषद विस्तार करब कहि कऽ प्रश्न पूछल में ओ तत्काल फुर्सत के कमी रहला सँ 22 गते करबाक में सहमति भेल बतौलनि। प्रदेश 2 में 22 गते धरि जसपा के स्थानीय आ प्रदेशक जनप्रतिनिधि सब दल चुनाव पेबाक आ निर्वाचन कार्यालय में शनाखत करबाक समय सीमा तोकल गेल अछि। यादव के स्वागत के लेल विमानस्थल में प्रदेशक मुख्यमंत्री मंत्री सब जनप्रतिनिधि सब सहित पार्टी के नेता कार्यकर्ता के बढ़िया उपस्थिति छल। मधेश केंद्रित दल जसपा के आधिकारिकता उपेंद्र यादव समूह पौने लगते मधेश में दोसर दल लोसपा के उदय भेल, लेकिन लोसपा नया नहीं भेलो पर जसपा के महंत ठाकुर सहित के समूह आ शक्ति हरास भक जन्मल पार्टी बनल। आब जसपा आ लोसपा बीच सांसद तानातान के अवस्था सृजना भेल अछि। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा नेपाल सँ फुटि कऽ बनल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल जसपा के लेल चुनौती बनैत जा रहल अछि। खिचातानी अतेक धरि अछि कि सांसद आ जनप्रतिनिधि अपना दिस तानातान करबाक लेल लोसपा के महंत ठाकुर आ राजेंद्र महतो सहितक सब शीर्ष नेता सब बुध दिन जनकपुर आबि कऽ तऽ बैस गेला के बाद ओकर प्रतिकार में सांसद के एम्हरो ओम्हरो होबऽ नहीं देवा जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत बृहस्पति दिन जनकपुर आबि गेलनि। जहिना बुध दिन महंत ठाकुर आ राजेंद्र महतो विमानस्थल में शक्ति प्रदर्शन करैत जनकपुर धाम आयल, तहिना बृहस्पति दिन जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव दलबल के साथ शक्ति प्रदर्शन करैत जनकपुर धाम आबि गेल छथि। जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव अपन पार्टी के सांसद वैचारिक व्यक्तित्व सब रहला सँ टसमस नहीं होयबाक दावी करैत जनकपुर धाम विमानस्थल में एहि तरहे अपन धारणा रखै छथि। हाम्रा पार्टीका सांसदहरू, सचेत नेपाली नागरिकहरू, हाम्रा कार्यकर्ताहरू चाहिँ के लौह अडान छन्। उनीहरू लामो संघर्षबाट आएका छन्। उनीहरू तेल मिलाउनेवाला, टसमस हुनेवाला भएको रहेको मैले देखेको छैन। मुदा भीतर के बात कुछ और अछि। जसपा के कुल 55 सांसद मध्य जसपा आ लोसपा में 39 आ 16 अर्थात जसपा दिस 39 आ लोसपा दिस 16 रहत कहल गेल रही तो लोसपा 20टा सांसद पहुंचाव के रणनीति में पुगल सुनने लगते यादव जनकपुर धाम आयल बृहस्पति दिने हुनक समूह के प्रदेश सांसद रहल प्रहलाद गिरी लोसपा रोजला के बाद लोसपा के सांसद आब 17 पहुंच गेल अछि। जसपा छोड़ कर लोसपा रोजने प्रहलाद गिरी उपेंद्र यादव के जसपा जातिवाद आ भ्रष्टाचारी सबके संरक्षण के ने आरोप लगवे छथि। तो जातीय समाजवादी पार्टी उपेंद्र जी के समझे कि नहीं, ये अवस्था है। हमको बहुत ज्यादा प्रेशर आया। मैंने कहा कि मुझे उपेंद्र जी की हिम्मत हो तो मुझे फोन कर लें, और ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री लाल बाबू गद्दी का औकात नहीं मुझसे बात करने का। अभी तक फोन नहीं किया। उपेंद्र जी भी दाया बाया अगल बगल से गियर लगाना प्रयास किए, वो क्या लगेगा, उनका हिल गियर तक काम ही नहीं लगेगा है। तो हमसे पत्रकार लोग पूछे हैं, तो आज का दिन जो है उपेंद्र जी की निरंकुशता, वो कार्यकर्ताओं को सहकर्मी नहीं पूछते हैं, वो अपना गुलाम पूछते हैं। यदि उनकी ये मानसिकता है तो आज से उनकी गुलामी से मैं मुक्त हो गया हूँ। इसलिए बुध दिन वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी, अनिल झा आ उमाशंकर अरगरिया सहित जनकपुर धाम आयल लोसपा अध्यक्ष ठाकुर अपन पार्टी कमजोर रहल विश्लेषण नहीं कर कहैत जसपा सँ स्ट्रांग रहबाक दावी करैत प्रहलाद गिरी के जनकपुर धाम में पार्टी में स्वागत कयलनि। हालांकि नहीं, तो ऑलरेडी इलेक्टेड लोग हैं, अपने अपने जगह पर रहेंगे। वो आपका विश्लेषण है, हमारा विश्लेषण है। अपने के विश्लेषण हमारे जैसा हूँ जैसा पहले मजबूत थे, मजबूत है भाई, मजबूत पहले भी थे, मजबूत आज भी है। एम्हर जनकपुर धाम विमानस्थल में जसपा नेपाल के यादव भादो 22 गते के बाद मात्रे संघीय मंत्री परिषद विस्तार होबाक समेत बतौला से समेत पार्टी फूटक के डर से मंत्री परिषद विस्तार में देरी भ रहल स्पष्ट होइत अछि।
मंत्री परिषद विस्तार किया देरी भ रहल अछि कहिकऽ पूछल गेल प्रश्न में यादव 22 गते के बाद मात्रै विस्तार कर गठबन्धने में सहमति भेल धारणा रखलेन। अब यो यहाँलाई जानकारी भएको कुरा हो, बडो कठिन परिस्थितिमा अहिलेको सरकार बनेको र सरकार बनेको संचार सरकार चलिरहेको छ र अब 22 गते पछि नै सरकारलाई पूर्णता दिने र स्मुथली तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्ने गठबन्धन दलहरूमा भएको समझदारी अनुसारै अगाडि बढिरहेछ र यो चाहिँ बाहिर आएका जस्तो यो मन्त्रालय त्यसले मागो त्यसलाई यसो भनौँ, उसले उसलाई उसो भनौँ, यी सब कुराहरूमा सत्यता छैन। ओमहर नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव नेपाल समेत 23 गते के बाद मात्रै मंत्री परिषद विस्तार होबाक विषय में अभिव्यक्ति बृहस्पति दिन देने छथि। ऐसा समेत पार्टी सब में फूट के भय आ त्रास व्याप्त रहल आ वही से मंत्री परिषद विस्तार नहीं भ रहल स्पष्ट होइत अछि। जसपा से फूट क नया दल बनल लोसपा अपना सबके पक्ष में कतेक सांसद रहत से बात देखबाक लेल 22 गते धरि प्रतीक्षा कर आग्रह करैत अछि। निर्वाचन आयोगले प्रदान गरेको मिति 22 गते भित्र स्थानीय तह र प्रदेश सभामा सबै पदाधिकारीले तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीबाट छुट्टिएर वैधानिक रूपले गठन भएको शोषित पीडित उपेक्षित जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा दल चयन गर्ने निर्धारण गरेको मिति अनुरूप हिजैदेखि पुरै तराई मधेसमा एउटा लहरको रूपमा स्थानीय तहमा विभिन्न ठाउँमा जितेका तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी दुईटैबाट जितेर जसपा बनेको बखतमा अहिले व्यापक रूपमा स्थानीय स्तरमा पर्सामा, बारामा, रौतहटमा, सर्लाहीमा, धनुषा, महोत्तरी र सप्तरीमा, सिराहामा व्यापक हस्ताक्षर अभियान दल रोज्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि सबके अपन दल में शनाखत कराव लोसपा के नेता सब जनकपुर धाम आयल। प्राते भेने बृहस्पति दिन जसपा के अध्यक्ष यादव जनकपुर धाम अयला के बाद मधेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। जसपा स्रोत के अनुसार यादव प्रदेश के अपन सांसद सबके व्यस्त कर आ लोसपा संगे के संपर्क में नहीं जाय देव के लेल विशेष प्रशिक्षण आ छलफल के कार्यक्रम सबके तैयारी कर रहा है। आप देखबाक ये जे भादो 22 गते धरि जसपा आ लोसपा में कतेक सांसद आ जनप्रतिनिधि सब शनाखत करैत अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। जसपा छोड़कर लोसपा चुने प्रदेश सांसद प्रहलाद गिरी के लोसपा सम्मान के लगे। जनकपुर धाम में एक कार्यक्रम के आयोजना करित लोसपा गिरी के सम्मान करित पार्टी में स्वागत के लगे। तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर गिरी के स्वागत सम्मान के लेने कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष ठाकुर आंदोलन बाद सब प्रधानमंत्री संग 3 बुँदे समझौता भेल लेकिन कार्यान्वयन नहीं भेल स्मरण करौलनि। उन सभी प्रधानमंत्रियों के साथ हमारी जो है समझौता हुआ है 3 बूंदे, जिसमें ये जो जेल में हैं उनको छोड़ा जाएगा, झूठा मुद्दा जो लगाया है उसको जो है वो फिरता लिया जाएगा और उसके बाद जो है आप लोग आंदोलन जो है बंद करें। तो तीसरा जो मांग वो था बूंदा वो जो है पूर्ण हुआ, लेकिन अभी तक ये 2 मांग जो है लटका हुआ है, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री के समक्ष भी जो है हम लोग इस मांग को रखे हैं। उसके बाद आप देखिए कि नागरिकता का समस्या है, पूरे देश का समस्या है, पहाड़ में भी लोग नागरिकता विहीन है। तीन बुँदे में जेल में रहल वाला के छोड़बाक, झूठा मुद्दा फिरता करबाक आ आंदोलन फिरता लेने स्मरण करबैत ओ जेल में रहल बंदी के रिहाई नहीं करैत ठग के काज कयल गेल बतौलनि। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी, नेता सब अनिल झा, ब्रिखेश चंद्रलाल, जितेंद्र सोनल, डॉक्टर विजय सिंह सहित के उपस्थिति छल।
आइए गिरी संगे प्रदेश सांसद तथा पूर्व राज्य मंत्री डिम्पल झा अपना लोसपा चुनने कहित शनाखत केलनि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष पार्टी के 14 महाधिवेशन में सभापति के सझिया उम्मीदवार तय कर जा रहा है। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालय सानेपा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी के 14 महाधिवेशन में अपन पक्ष सभापति में सझिया उम्मीदवार तय करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ नेपाली कांग्रेस के राष्ट्र विकास के माध्यम बनेबाक आ लोकतंत्र के पाठशाला के रूप में स्थापित कर सहमति आ छलफल में जगह अनुसार उम्मीदवारी देबाक बतौलनि। वो पार्टी के बचाव, लोकतंत्र बचाव आ देश के अस्तित्व के बचाव के एकताबद्ध भ क ल जेबाक बतौलनि। ओ एकता के 14 महाधिवेशन के अंतिम धैर्य से हो कायम रखत आगा बढ़ब बतौलनि। अभूतपूर्व रूपमा यसपालि क्रियाशील सदस्यको समस्या आयो, पार्टीभित्र ल्याइयो। पार्टीभित्र वास्तवमा यसले गर्दा हाम्रा निष्ठावान साथीहरू हजार नेपाली कांग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ताहरू पीडित भएको पनि अनुभव गर्नु परिरहेको छ। त्यसलाई रक्षाको लागि पनि धेरै ठुलो सङ्घर्ष, पार्टीमा पारदर्शी ढङ्गले क्रियाशीलको वितरण होस्, पार्टीमा न्यायिक ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले वैधानिक तरिकाबाट पार्टीको यो चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न होस् र त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको हाराफेरी हुन नपाओस् भनेर पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसलाई एउटा नयाँ ढङ्गले जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउन, नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रको विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउन र नेपाली कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा मिसाल, एउटा लोकतन्त्रको उदाहरणको रूपमा लोकतन्त्रको पाठशालाको रूपमा बनाउन। वरिष्ठ नेता पौडेल अभूतपूर्व रूप से क्रियाशील सदस्य के विवाद भेल कहत पार्टी के निष्ठावान व्यक्ति के पीड़ित बनाओल गेल बतौलनि। पौडेल पक्ष कांग्रेस के वार्ड अधिवेशन शुरू होबऽ से एक दिन पहले धरि से हो सभापति के आकांक्षी बीच सहमति होबऽ नहीं सकला बाद महाधिवेशन में सझिया उम्मीदवार देबाक घोषणा केने छल। नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन रोक मांग करत कांग्रेसक एक नेता रीट लऽ कऽ सर्वोच्च अदालत पहुंचल अछि। कोरोना महामारी के समय महाधिवेशन केनाई जन स्वास्थ्य के दृष्टि से प्रतिकूल हैत कहत बागमती प्रदेश सभा के सांसद समेत रहल नरोत्तम वैद्य रीट लऽ कऽ सर्वोच्च पहुंचला अछि। कांग्रेस महाधिवेशन के प्रक्रिया शुक्र दिन से शुरू भऽ रहल अछि। 14 महाधिवेशन अंतर्गत भादो 18 गते से वार्ड अधिवेशन शुरू हैत। प्रदेश सांसद वैद्य कोरोना के जोखिम कायमे रहला से महाधिवेशन रोक अपना रीट दायर केने बतौलनि। कांग्रेस महाधिवेशन मंगसिर 9 से 13 गते धरि काठमांडू में हैत। ओहिसँ पहिने वार्ड, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिला आ प्रदेश करैत विभिन्न तह के अधिवेशन होइत कांग्रेस के विधान में व्यवस्था अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के युवा संगठन राष्ट्रीय युवा संघ नेपालक अध्यक्ष किरण पौडेल वर्तमान सत्ता गठबंधन दल सब के कारण देश जल्दीए निर्वाचन में जात बतौलनि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल के बैठक के संबोधन करते अध्यक्ष पौडेल सत्तारूढ़ गठबंधन के कारण देश जल्दीए निर्वाचन में जात बतौलनि। गठबंधन भीतर के विभिन्न स्वार्थ समूह के कारण देश के गतिरोध के अंत करऽ के लेल निर्वाचन के विकल्प नहीं रहल प्रमाणित होइत गेल कहत ओ आब के विकल्प ताजा जनादेश रहल बतौलनि। ओ वर्तमान सरकार गठबंधन अस्वाभाविक आ अप्राकृतिक रहला से बहुत दिन नहीं टिकत बतौलनि। संसदीय प्रणाली मात्रै सुदृढ भएर राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने रहन्छ, किनकि संसदीय प्रणालीको आधारशिला भनेको त त्यही संसदभित्रकै राजनीतिक दलहरू हुन् र जबसम्म ती राजनीतिक दलभित्र रहेका इमान जमानका कमीहरू, त्यहाँभित्र हुने बेइमानी, छलकपट र षड्यन्त्रका श्रृङ्खलाहरू र त्यहाँभित्रका अनइथिकल एप्रोचहरूलाई हामी जबसम्म अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, राजनीतिक दलभित्रकै व्यथिति र त्यहाँभित्रकै गलत दलीय प्रणालीलाई हामी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले मुलुकलाई स्थायित्वको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ कमरेड केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भएको थियो। अध्यक्ष पौडेल केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार 2 खर्ब से बेसी रकम युवा सबके उद्यमशीलता आ स्वरोजगार के लेल अलग केलो पर राज्य पारदर्शी रूप से युवा सबके वितरण नहीं केने आरोप लगौलनि। प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री भीम आचार्य के नियुक्ति बदर कर विपक्षी गठबंधन मांग केलक अछि। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी आ जनता समाजवादी पार्टी बृहस्पति दिन संयुक्त विज्ञप्ति जारी करैत आचार्य बहुमत गुमा चुकल कहत नियुक्ति बदर कर मांग केलक अछि। नेकपा एमाले विभाजित भेला बाद सांसद सब के दल चुन देल गेल समय प्रदेश प्रमुख आचार्य मुख्यमंत्री नियुक्त केनाइए असंवैधानिक भेल विपक्षी गठबंधन के
जिक्र रहले। दल विभाजन बाद निर्वाचन आयोग दल चुनाव के समय देने अवस्था में एमाले के बहुमत अछि कहि क मुख्यमंत्री नियुक्त केनाई संविधान विपरीत भेल। नेकपा माओवादी केन्द्र के प्रदेश 1 संसदीय दलक नेता इंद्र बहादुर आंगबो बतौलनि। पार्टी विभाजन संगे अल्पमत में पड़ला बाद बागमती प्रदेशक मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य दुविधा में पड़ली। मुख्यमंत्री नियुक्त भेल संगे 3 सदस्यीय मंत्रिपरिषद गठन केने ओ मंत्रिपरिषद विस्तार कर त नहीं सकली। सामाजिक विकास मंत्री रहल कृष्ण खनाल शर्मा राजीनामा दिलेन। ओ एमाले छोड़ कर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में शामिल भेला। हुनक राजीनामा संगे प्रदेश सरकार 2 सदस्य में मात्र सीमित भेल। बागमती प्रदेश सरकार के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय आ भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय केशव राज पांडे देख रहा त बाकी सब मंत्रालय मुख्यमंत्री साक्य सम्हार रही। नेकपा एमाले के 12 गोटे सांसद साथ छोड़ला बाद मुख्यमंत्री साक्य मंत्रिपरिषद विस्तार करू वा नहीं करू में दुविधा में रही। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा क्यूआर पे मार्फत ट्राफिक जरिवाना भुगतानी कर के व्यवस्था मिलौलक। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित क्यूआर पेमेंट कार्यक्रम के शुभारंभ करत महाशाखा आब ट्राफिक जरिवाना क्यूआर पे मार्फत द सकबाक व्यवस्था शुरुआत कयल गेल। महाशाखा काल्हि शुक्र दिन से लागू होबय जका कार्यवाही में पड़ल सवारी साधन के चालक के ट्राफिक प्रहरी के चीट में छापल गेल क्यूआर कोड मार्फत रकम भुगतानी कर सकबाक व्यवस्था मिलाओल गेल। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराई जानकारी दिलन। प्रमुख भट्टराई ट्राफिक प्रहरी आब कार्यवाही केला पर डॉक्यूमेंटे लेब के प्रविधि विकास भ रहल बतौलनि। तर्फको चाहिँ डिजिटाइज रूपमा हामी दिन सक्छौँ। त्यसकारणले यो चाहिँ हाम्रो त्यही अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमकै अर्को प्रारूप मात्रै हो, अर्को खुकिलो मात्रै हो। यो हिजोको दिनमा हामीले ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमले त्यो अवस्था चाहिँ त्यसको केही हदसम्म निराकरण गर्यो। र अहिले पनि म देख्छु झन्डै 40% चाहिँ पेमेन्ट मात्रै चाहिँ अनलाइनबाट भइरहेछ। अहिले पनि मान्छेमा युज टु भइसकेको छैन। 60% चाहिँ अझै पनि ब्याङ्क गएर तिर्ने चाहिँ प्रचलन छ। मलाई लाग्छ बिस्तारै मान्छेले युज टु हुँदै गएपछि 40बाट भोलि 50%। प्रमुख भट्टराई क्यूआर कोड मार्फत अपने भुगतानी कर के व्यवस्था किछ दिन के लेल ग्लोबल आईएमई बैंक के क्यूआर कोड भुगतानी कर सकबाक आ निकट भविष्य में अन्य 50टा से बेसी बैंक तथा प्रविधि मैत्री बनैत गेला पर देश भर में रहल 100 बैंक से कार्यवाही के रकम भुगतानी कयल जा सकबाक बतौलनि। क्यूआर कोडबाट चाहिँ तत्कालै अब यो भोलिदेखि नै हामीले यो चिज चाहिँ इस्यु गर्न थाल्छौँ। त्यो इस्यु भने त्यो ब्याङ्कको क्यूआर कोडबाट हामीले चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्नेछौँ भनेदेखि निकट भविष्यमा हामीले कमसेकम चाहिँ नि म्याक्सिमम 50वटासम्मको ब्याङ्क र वालेट गरेर 50सम्म चाहिँ भुक्तानी गर्ने चाहिँ 50वटा ब्याङ्क र वालेटको चाहिँ भुक्तानी गर्ने तर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसतर्फ हाम्रो चाहिँ नि प्रविधिको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसतर्फको डेभलपमेन्ट चाहिँ गरिरहेको छौँ, प्रविधि विकास गर्नेतिर लागिरहेका छौँ। अहिले ग्लोबलकोबाट हुन्छ भने निकट भविष्यमा 2-4 दिनभित्रै चाहिँ हामीले 50वटा ब्याङ्कसम्मको ग्राहकले चाहिँ आफ्नो जुन ब्याङ्क छ आफ्नो त्यही ब्याङ्कको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। र भोलिका दिनमा अझै चाहिँ नि यसलाई व्यापकता लान सकियो, यसको विकास अझ राम्ररी गर्न सकियो भनेदेखि नेपालमा भएका सबै ब्याङ्क पनि यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुनेछ। उहाँहरू सबै ब्याङ्क जसको जुन ग्राहकको जुन खातामा छ अर्को ब्याङ्कको खोज्नै नपर्ने आफ्नो ग्राहकको आफ्नो खाताबाट चाहिँ स्क्यान गर्न सक्ने चाहिँ सुविधातर्फ पनि हामी जान्छौँ। यो पनि मैले भने नि पहिलो स्टेप हो। अहिले ग्लोबलबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। भोलि चाहिँ नि सबै ब्याङ्कमा हामी पुग्छौँ। हिजोको अनलाइनको सुरुवात गर्दा पनि हामीले सायद 2टा वालेटबाट मात्रै सुरुवात गरेका थियौँ। कतिको याद छ यहाँहरूलाई? 2टा वालेटबाट मात्रै सुरुवात गरेका थियौँ। पछि हामी अहिले झन्डै 50वटा त ब्याङ्क वालेट गर्दा चाहिँ 60-70मा चाहिँ अहिले हामी पुगिसकेका छौँ। भने यो पनि त्यसरी जान्छ। अहिले हामी ग्लोबल सुरु गरेका छौँ। 2-4 दिनभित्रै चाहिँ 50को हाराहारीमा हामी चाहिँ गइहाल्छौँ। त्यसपछि जति ब्याङ्कहरूलाई आबद्ध गर्न सक्छौँ सबै ब्याङ्कहरूलाई आबद्ध गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। प्रमुख भट्टराई आई प्रविधि से संपूर्ण चालक आ ट्राफिक प्रहरी के सहयोग पहुंचत बतौलनि। ओ ट्राफिक प्रहरी बनौने प्रविधि तरफ जा या नहीं जा विषय में अंततः ऑनलाइने से सब बात मिल के व्यवस्था पहुंचत बतौलनि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय हेटौड़ा चितवन के भरतपुर अस्पताल में छापा मारलक। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय हेटौड़ा से
उपसचिव विष्णु प्रसाद सापकोटा सहित 5 गोटे के टोली अस्पताल में छापा मारलक अछि। अस्पताल संचालन केने फार्मेसी में अनियमितता के उजुरी गेला बाद अख्तियार के टोली छापा मारलक अछि। टेंडर सहभागी नहीं भेल फॉर्म से दवाई खरीद केने फार्मेसी के तरफ नहीं द क सीएमए के प्रमुख के जिम्मेवारी देने, न्यूनतम दवाई समेत उपलब्ध नहीं कराओल गेल लगायत उजूरी पड़ला बाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग छापा मारलक अछि। सरलाही के किसान 5 वर्ष पहिने बेचने ऊख के भुगतानी पावत शुरू केलक अछि। सरलाही के धनकौल में रहल अन्नपूर्ण जनरल इंडस्ट्री प्रणाली किसान के पुरान बक्यौता देव शुरू केलक अछि। पुरान रकम किसान के चुकता करत मात्र मिल बेचक के समझौता भेला बाद उद्योगी राकेश अग्रवाल किसान के भुगतानी कर शुरू केला अछि। 15 से 50 किसान अपन पैसा बाकी रहल कहैत उद्योग में निवेदन देने छला। अब खेल समाचार। नेपाल आ भारत बीच के पहिल मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल बराबरी में संपन्न भेल अछि। खेल 1-1 गोल के बराबरी में संपन्न भेल अछि। खेल के 36 मिनट में अंजन बिष्ट गोल केला पर नेपाल के अग्रता मिलल छल, लेकिन नेपाल अपन अग्रता दोसर हाफ में गुमौने छल। दोसर हाफ के 60 मिनट में सुनील छेत्री के शॉट के नेपाल के गोलकीपर किरण चेम्जोङ उत्कृष्ट बचाव केलनि, लेकिन रिबाउंड प्राप्त मौका से अनुरुद्ध थापा नहीं चुकलन। ओ गोल करत भारत के बराबरी में फिरता आनलन। 51 से के हराहारी में दर्शक के उपस्थिति में भेल खेल में दुनू टोली उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन केलक। आब नेपाल आ भारत बीच दोसर खेल रवि दिन दशरथे रंगशाला में हैत। आईसीसी T20 वरीयता में नेपाल 1 स्थान नीचा गिरल अछि। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बुध दिन अपडेट केने वरीयता में नेपाल के वरीयता गिरल अछि। ऐसा पहिने 12वें स्थान में रहल नेपाल नया वरीयता में 13वें स्थान में पहुंचल अछि। टेस्ट राष्ट्र आयरलैंड 12वें स्थान में पहुंचल अछि। नेपाल के एखन धरि के उत्कृष्ट वरीयता 11वें स्थान रहल अछि। T20 में नया वरीयता में इंग्लैंड शीर्ष स्थान पर, भारत दोसर, पाकिस्तान तेसर, न्यूजीलैंड 4म और दक्षिण अफ्रीका 5म में रहल अछि। तहिना ऑस्ट्रेलिया 6म, बांग्लादेश 7म, अफगानिस्तान 8म, श्रीलंका 9म, वेस्ट इंडीज 10म और जिम्बाब्वे 11वें स्थान में रहल अछि। नेपाल ओडीआई वरीयता में 16वें स्थान में रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 16 कोरोना संक्रमित के जान गेल। थप 2004 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 4 संक्रमित। जनकपुर धामक प्रादेशिक अस्पताल के एक चिकित्सक के समूह द्वारा पीटपाट। प्रदेश 2 में नेकपा एमाले परित्याग क नेकपा एकीकृत समाजवादी दिस 13 गोटे। भादो 22 गते बाद मात्र मंत्रिपरिषद विस्तार करबाक सहमति गठबंधन में भेल। जसपाक अध्यक्ष उपेंद्र यादव द्वारा खुलासा। आ कांग्रेसक महाधिवेशन रोकब मांग करैत कांग्रेसक नेता नरोत्तम वैद्य रीट ल क सर्वोच्च पहुंचला। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।